शासन भी है ना, वो कितने बलिदानों के बाद पहुंचा। कितने लोगों ने अपना बहुत कुछ दिया, किन्होंने किसी ने तन दिए, शरीर दे दिया, फना हो गए शासन के लिए। किसी ने धन दिया, किसने अपना सब कुछ दिया। आज एक महापुरुष को, जिनके जो आपके हिसाब से जैन भी नहीं, बारोट, ये तीर्थों की जायदाद, ये तीर्थ है ना हमारे, वो आज तक हम तक पहुंचे हैं ना। महापुरुषों ने तो बना दिए, लेकिन वो महापुरुषों का वारसा आज भी हमारे तक पहुंचा है ना। उस वारसे को यहां तक लाने में कितने लोगों ने कितना दिया है। अलाउद्दीन खिलजी पूरे भारत को जीतते जीतते आगे बढ़ रहा है। अत्याचार, क्रूर इंसान, कई राजा को हराकर उस अपनी सेना में मिलाकर अपनी सेना को मजबूत करते करते भारत के कई जगह पर अत्याचार मचाते हुए, अपनी बहनों की आबरू को खत्म करते हुए वो अत्याचारी राजा आगे बढ़ रहा है। मंदिरों को तोड़ते हुए, कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा उसने, कई जैन मंदिरों को तोड़ते सौराष्ट्र में पहुंचा, जहां हमारा पालितना है, हमारा शत्रुंजय, शासन का मुकुट शत्रुंजय सौराष्ट्र आ रहा है। सौराष्ट्र के मंदिरों को तोड़ते आगे पहुंचा, पालितना में न्यूज पहुंच गई, मुगल सम्राट यहां आ रहा है। सन्नाटा छा गया पूरे पालितना में, यहां आएगा, ये हमारी जो विरासत है, हमारे दादा का दरबार, हमारा आदिनाथ दादा, उसका साम्राज्य, उसको भी खत्म करेगा, यहां की प्रतिमाओं को खंडित करेगा, हमारे भगवान पर तलवार चलाएगा। उस समय 200-250 बारोट जो गाना गाने का काम करते, ज्यादातर बारोट लोग गाना गाते थे, वो कौम इकट्ठे हुई। आदिनाथ दादा हृदय में बसे हुए थे उनके, वो 200-250 बारोट इकट्ठे हुए। करना क्या? ये मुगल बादशाह आएगा, हमारे आंखों के सामने हमारे आदिनाथ को खत्म करेगा, उसके दरबार को नष्ट करेगा, उसको मस्जिद के रूप में कर देगा, ट्रांसफर, रूपांतरण कर देगा मस्जिद को, हम देखते रहेंगे। दादू बारोट उनका मुखिया, नहीं, हम नहीं देख पाएंगे। हमारे आदिनाथ के ऊपर कोई उंगली तो उठाए, उंगली तो छोड़ो, वो जीवित नहीं रहेगा, वो जीवित नहीं रहेगा। हमारे आदिनाथ पर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन करेंगे क्या? हम तो 200-250 है, वो पूरी सेना लेकर, हजारों की सेना लेकर आएंगे। हम पूरा पालितना का हर सभ्य लड़ लेगा ना, हर इंसान भी लड़ लेगा ना, तो भी नहीं जीत पाएंगे। और हम तो 200-250, ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन, उससे ज्यादा हम उसके साथ क्या लड़ पाएंगे? उनके पास हथियार है, हमारे पास हथियार नहीं है, उनके पास गोला बारूद है, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हम 200-250 अपने आदिनाथ को कैसे बचा पाएंगे? दादू बारोट कह रहे हैं, अगर हम बचा नहीं पाएंगे तो हमारे भगवान का पर खंडित होते हुए, भगवान को खत्म करते भी हम नहीं देख पाएंगे। उससे अच्छा मर जाना अच्छा। वो दृश्य देखने से पहले तो हम इस दुनिया में न रहे, वो ज्यादा अच्छा। लेकिन उससे पहले हमें लड़ना है। शहीदी की एक इबादत लिखनी पड़ेगी। हम फना हो गए। आज तक हमने श्रीफल दादा को चढ़ाया है, आज सर चढ़ाएंगे। हम अपना सर दादा को चढ़ाएंगे, सर से पूजा करेंगे। चंदन पूजा दादा की है, पुष्प चढ़ाए हैं, श्रीफल चढ़ाया। आज वधाने की बात आएगी तो हमारा सर वधा देंगे। समझे नहीं दादू, क्या करना होगा? हम ऐसे नहीं जीत पाएंगे। एक अहिंसक युद्ध हमें लड़ना पड़ेगा। समझे नहीं दादू बारोट? जब वो मुगल सम्राट आएगा, और मुगल सम्राट जब हमारे यहाँ नजदीक आएगा, हमको मालूम पड़ेगा, तो हम उनके सामने जाएंगे और एक एक करके अपना गला वधाएंगे। उसके पैरों के वहां हमारा सिर गिरेगा, हमारे शरीर की बूंदे, खून की बूंदे उसके छाती पर गिरेगी, शायद उसका हृदय पिघल जाए। एक बारोट खड़ा हुआ, हमारा ये बलिदान के बाद भी अगर उसने हमारे तीर्थ, हमारे आदिनाथ दादा को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसकी खातरी कौन देता है? उसकी खातरी है क्या? देखो, फिर तो हम तो अपनी ओर से प्रयत्न करेंगे, फिर तो मेरे दादा जाने, उसकी दुनिया जाने, लेकिन हम अपना प्रयत्न करेंगे।
सब खड़े हो गए, हमारे दादा के लिए हम कुर्बान हो जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। 250 बनकर बोल रहे हैं कि हम मर जाएंगे, लेकिन हमारे दादा के वहां कुछ होने नहीं देंगे, कुछ होने नहीं देंगे। सब खड़े हो गए, एक साथ खड़े हो गए। आदिनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय। मरने के लिए तैयार, मरने के लिए तैयार। हम यात्रा करते हैं ना, हो बस दादा की यात्रा हो गया, लॉकडाउन खुल गया, लॉकडाउन खुल गया, दादा को स्पर्श मिल गया। अरे दादा की यात्रा है ना, यात्रा वो पीढ़ी के कारण खुली। अरे पीढ़ी तो अभी है। ऐसे कई बलिदानों की गाथा लिखी गई ना, तो आज शत्रुंजय है, आज आदिनाथ दादा वहां है। ऐसा एक समय था, एक ऐसा समय था वहां अक्षत पूजा नहीं कर सकते थे, सिर्फ दादा का धड़ पड़ा हुआ था। आज दादा के 2600 साल के इतिहास में जाओगे, आपको आंखों में से पानी आएंगे। ऐसा भी समय शत्रुंजय ने देखा है कि वहां धड़ की पूजा होती थी, हम सब कट चुका था। ऐसा भी एक समय देखा हुआ था। क्या चैत्य वंदन करे वहां पर, आंखों में से आंसू बहाए या चैत्य वंदन करे, क्या साख्या करे। ऐसा भी इतिहास शत्रुंजय का हो चुका था। ये इतिहास वापिस होने वाला था। क्या हमारे दादा के साथ वैसा ही होगा? अरे हमारे दादा की एक कांकर, शत्रुंजय की एक कंकर को भी कोई हिला पाए, उससे पहले हम इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन हमारे दादा के कंकर को भी हिला नहीं पाएगा कोई। सब एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद अलाउद्दीन खिलजी वो शत्रुंजय में आने वाला था, मैसेज आ गया था। और उससे पहले की तैयारी। क्या प्रेम होगा ना आदिनाथ के प्रति। हम दुकान से ऊपर नहीं आते, हाँ, बिजनेस से ऊपर नहीं आते। पर्यूषण के दिनों में भी दुकान मंगल करनी हो तो 10 बार सोचना पड़ता है। ये हमारी जिंदगी और एक ये दुनिया। छोटे बच्चे अपने पापा से लिपट हो गए, पापा आप जाने वाले हो, अब हम अपने आदिनाथ के लिए बलिदान देने वाले हो। हाँ बेटा, हम रहे या न रहे, हमारा शासन रहना चाहिए, हमारा शत्रुंजय रहना चाहिए। बेटा ये तो हमारा सौभाग्य है कि जीवन में मरने के, सर कटाने का काम तो पशु योनियों में भी, कत्ल खाने में हो चुका है, एक्सीडेंट में भी सिर कट चुका है, लेकिन शासन के लिए सर कटाने का, सर वधाने का सौभाग्य तुम्हारे पिताजी को मिला है। बेटा तुम आनंद में रहना। बेटा वो सोचो वो आखिरी रात कैसे हो गई होगी उनके बच्चों के साथ, पत्नी से क्या बातें कर रहे होगे। दादू बारोट की पोती सुजान, 16 साल की कन्या, रूप की अंबा, उसका पति अमर, कला बारोट के लड़के से उसकी शादी हुई। दोनों छोटी उम्र से एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों की छोटी उम्र से वासना वाली दुनिया नहीं थी, लेकिन एक लागनी वाली दुनिया। छोटी उम्र से साथ में खेलते थे, बड़े हुए थे। लेकिन यहां आज अमर की चाल ढीली है, घर में प्रवेश करते हुए चाल ढीली है। कुछ भी बोले बिना वो अमर अपने कमरे में चला गया। सुजान देख रही है कि ये क्यों है। वो पूछे क्या हुआ, यहां यज्ञ चल लगने वाला है बलिदानी का, और आप निराश क्यों है, हताश क्यों है। अमर ने कहा, सुजान शादी को कुछ दिन हुए हैं, मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा है, मिंडल भी अभी नहीं गया है हाथ का। तेरे साथ बहुत सारे अरमानों की दुनिया बनाई थी, तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, तुझे बहुत चाहता हूं। तेरे साथ जिंदगी जीने की बहुत सारे अरमानों के साथ दुनिया बनाई थी, तुझे खुश रखना था। तुझे ये सब दुनिया मेरी खत्म हो जाएगी सुजान, तेरे साथ के सपने सब खत्म हो जाएंगे। सुजान 16 साल की कन्या खड़ी हुई, पास आई। यहां बलिदान का यज्ञ लगने वाला है, यहां बलिदान के गीत गाए जा रहे हैं। आज वीर रस के गीत काव्य लिखना है और आप श्रृंगार रस के काव्य लिखने में रखे हुए हो। मुझे लज्जा आती है कि आप मेरे पति हो। नहीं, कल बलिदान दिए जाएंगे, उनकी भी पत्नियां होगी, उनके भी बच्चे होंगे, उनके भी अरमानों की दुनिया होगी, उनकी भी विषय वासना होगी।
उनका भी संसार होगा। वो जब जा रहे हैं तब आप काम करना, साड़ी पहनकर, घूंघट निकालकर, चूड़ियां पहनकर उस बलिदान को देखना। सुजान, और क्या? आज आदिनाथ को हमारी जरूरत है और हमारे प्रेम को लेकर बैठेंगे हम, हमारी दुनिया को लेकर बैठेंगे हम। अगर ऐसा लगता है कि मेरा प्रेम आपको आपका फर्ज निभाने में रुकावट बन रहा है तो सुन लो, सबसे पहला गला, सबसे पहला सर ये सुजान का कटेगा, सुजान का कटेगा। आदिनाथ दादा की पहली पूजा, बक्सा लेकर पैसा लेकर पूजा करना आसान है। 2000 मन, 4000 मन, यहां सर कटाकर पहली पूजा करने का था। वो सुजान करे पहला गला, पहले आदिनाथ के चरणों में, आदिनाथ के लिए पहला गला मेरा बधाया जाएगा। अगर मेरा प्रेम आपके कर्तव्य के बीच में आ रहा है, मेरा प्रेम आपके यत्न के बीच में आ रहा है, आपके बलिदान के बीच में आ रहा है, तो सबसे पहला सुजान देगी अपना गला कर। सुजान आंखों के आंसू के साथ, पश्चाताप के आंसू रोने लगा। अमर, आज तूने मेरा मोह उतार दिया, आज तूने मेरा मोह उतार दिया। नहीं, हमारी सब जिंदगी, हमारी सब दुनिया, हमारे प्रेम, हमारी वासना, हमारा संसार, हमारा सब कुछ इस दुनिया से आगे हमारे आदिनाथ दादा है, हमारे आदिनाथ दादा है। सुजान, बस कल एक बलिदान का सफर मैं भी तय करूंगा, परसों हमारे बलिदान का सफर मैं भी तय करूंगा। सुजान, हम एक इबादत लिखेंगे अपने आदिनाथ दादा के लिए, हम एक कविता लिखेंगे अपने आदिनाथ दादा के बलिदान की कविता, बलिदान का काव्य लिखेगा। रात को वो सोए, कई घरों में यही बातें थी, सब घर में एक वातावरण छाया हुआ था। बलिदान, दादा के लिए मरना, दादा के लिए मिटना, दादा के लिए फना हो जाना। रंग वो ये कि केसर घोल जो रोए, गुजराती प्रजाति, केसर घोल जो रे, रनमा दौड़ जो रे, माया छोड़ जो रे, रंगमा रोल जो रे। केसर घोलिए, कौन सा केसर? खून का केसर। यहां खून से दादा की पूजा होगी, रक्त से दादा की पूजा। केसर घोल जो रे, रणमा दौड़ जो रे, युद्ध के लिए भागना है हमें, माया अपनी दुनिया छोड़ना, रंगमा रोज आदिनाथ के रंग में रंग जाना है। सब घर में ये काव्य बज रहा है, केसर घोल जो रे, माया छोड़ जो रे, रणमा दौड़ जो रे, आदिनाथ के रंग में रंगना है। सब और सवेरे हुई, सब तैयार हो रहे हैं, केसरिया कर रहे हैं, सब केसरिया वस्त्र पहने, क्योंकि केसरिया करना है, केसरिया। दादू भारत की पोती भी, अमर भी तैयार होकर केसरिया करके वस्त्र पहनकर बाहर आते हैं। उनकी माँ मीठी बा के चरणों में झुकते हैं। मीठी बा को मालूम है मेरे पुत्र वधू वापस नहीं आएंगे, वापस नहीं आएंगे। आशीर्वाद दे रही, एक आंख में आंसू है कि मेरा पुत्र आखिरी बार मुझे उसको छूने को, स्पर्श करने को मिल रहा है। मेरे पुत्र वधू पर आखिरी बार मुझे हाथ लगा सकती हो। दूसरी आंख में, एक आंख में विरह के आंसू है, दूसरी आंख में हर्ष के आंसू है। आखिर क्या करने जा रहे हैं? मेरे तीर्थ को, मेरे शत्रुंजय को संभालने के लिए जा रहे। जा बेटा, मैं तुमको चाहती हूँ बेटा, तू मेरा एकाएक लड़का है, मैं तुम्हें चाहती हूँ बेटा, बहुत चाहती हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा मेरे आदिनाथ को मैं ज्यादा चाहती हूँ बेटा, मेरे आदिनाथ को ज्यादा चाहती हूँ। जा बेटा, मेरा दूध पिया है ना, मेरा दूध पिया है, जैसा दूध पिया है वैसा खून बाहर निकालना, वैसा गर्म खून बाहर निकालना। जा बेटा, आशीर्वाद है। क्या माँ होती होगी ना, दीक्षा लेने के लिए कोई बच्चा तैयार होता है, हम रोक देते हैं। मेरा बेटा अनंत भव में अनंत बच्चे पैदा किए, पशु भी करता है। अगर वो शासन के लिए कुछ करना चाहता है, हाँ? पत्नियां होती है घर की पत्नियां, वो पति बेचारा शासन के लिए भागकर कोई रात को लेट आता है या समय नहीं दे पाता, हम उनको चिल्लाते हैं, समय नहीं, आपको तो बस इनका ही पड़ा है, ये धर्म का ही पड़ा है, हाँ हमारे लिए तो समय नहीं है। शादी करके ये सुजान को देखो, ये सुजान 16 साल की, उसके भी अरमान हो गया, उसकी भी दुनिया होगी, उसकी भी खुशियां होगी, उसको भी टाइम स्पेंड करना होगा अपने पति के साथ, उसको भी चाहिएगा सब कुछ। लेकिन उससे ज्यादा उसको शासन प्रिय था, दादा प्रिय थे, तीर्थ प्रिय था, शत्रुंजय प्रिय था,
बाहर दादू बारट खड़े हैं, माँ को पैर छुए, फिर दादू बारट के बाप सुजान उसके पैर पड़ रही है। दादू बेटा, तेरा दादू कितना अभागा है, तुझे दहेज में मौत दे रहा है, मौत दे रहा है। जा बेटा, जा बेटा। सब ऊपर चढ़ रहे हैं। 250 युवान शासन का। आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की जय जय करके आगे बढ़ रहा है। पिना पना हो जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन तीर्थ को नहीं कुछ देने का, हमारे आदिनाथ को कुछ होने नहीं देंगे। सबको बलिदान देने का, हाँ, एक कुछ कर गुजरने का, अपने आदिनाथ को कुछ अपने हृदय में रखने का, बस हम कुछ भी करेंगे, हमारे आदिनाथ को कुछ नहीं हुआ। ऊपर चढ़ रहे, ऊपर चढ़ रहे, ऊपर चढ़ रहे। बैठे सब दादू बारट वापिस खड़े हुए। अरे आने दो उनको, मुगल सम्राट को। हमारी लाशों से होकर उसको दादा के पास पहुंचना पड़ेगा। हम इतनी लाश बिछा देंगे, हम इतनी लाशें बिछा देंगे, वो शायद उस लाशों को कभी पार नहीं कर पाएगा। मीटिंग पूरी हुई, सब लोग एक भाई थे बारोट, वो उन्होंने कहा चलो आखिरी नींद, शाम ढल चुकी थी, सूरज खत्म, संध्या काल हो चुका था, चंद्रमा आना भी शुरू हो गया था। एक भाई ने खड़े हो, चलो आखिरी रात अपने दादा के साथ गुजार दे। तो अमर खड़ा हुआ, बोलते हैं अरे ये तो जागरण की रात है, ये तो जागरण की रात है। आखिरी सोना तो वो जब होगा ना, ये सर बधेगा, तब आखिरी नींद दादा के नाम के लेकर सो जाएंगे, दादा की चादर ओढ़कर हमेशा के लिए सो जाएंगे। वो आखिरी पल होगा, वो आखिरी लम्हा होगा। अब तो इस रात को मनाना है, ये तो सौभाग्यवंत पल है। बस इस शिखर को इस रात भर देखना है। ये शिखर, ये दादा का दरबार हमें नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। आज जी भर के देख लो। सुजान और अमर दोनों एक कोने में आए। वो अमर कह रहा है आज की रात कितनी सुंदर है, आज की रात कितनी अलग है। शिखर को देख रहे हैं, फिर अचानक ध्यान गया उसको तारों के बीच में, तारे दिख रहे हैं, तारों की माला लगी हुई थी। उसने कहा ये सुजान ये जो तारों की माला है ना, ये तारे दिख रहे, उसकी जो माला लगी हुई है, श्रृंखला, कितनी सुंदर श्रृंखला है। हमारा भी महल वहां बनेगा स्वर्ग में, हमारा वहां स्वर्ग में महल बनेगा, और उसके झरोके से हमारे आदिनाथ को हम देखेंगे, वहां से देखेंगे सुजान। हमारा आदिनाथ भी हमको देखेगा, हमारे बलिदान पर वो हमको हंसते मुख से देखेगा, वो प्रसन्न रहेगा हम पर। सुजान, इन तारों के बीच में ही अपना महल होगा सुजान, उसी का झरोका होगा। उस झरोके में हम अपने दादा के शिखर को, दादा के शत्रुंजय को देखेंगे, हम देखेंगे। जिन हाथों ने पाला है तुझे वो की। अमर और सुजान एक दूसरे को देख रहे हैं। बहुत सारी बात थी आगे की, उन्होंने मौन के साथ की। मौन की भी अपनी भाषा होती है। एक दूसरे से बहुत सारी बातों की मौन से करके फिर अलविदा हुए, दोनों विदा हुए। अगली सुबह का सूरज उगा हुआ है। मुगल सम्राट अपनी सेना के साथ आदपर गांव, पालितना से नजदीक का आदपर गांव है, वहां तक से आगे बढ़ चुका है। यही डिसाइड हुआ था कि दादा का मंदिर से हम नीचे जाएंगे, तलेटी तक जाएंगे। एक तलेटी की खिड़की है, वहां जाएंगे, सामना करेंगे, फना हो जाएंगे, और सब तैयारी के साथ आदिनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय करके तैयार होकर एक दूसरे से गले मिलकर, शायद आखिरी मुलाकात थी एक दूसरे की। इनमें से कौन बचेगा, कौन रहेगा, किसकी दुनिया महफूज रहेगी, किसकी दुनिया दादा के चरणों में चढ़ेगी, सब किसी को कुछ मालूम नहीं आगे क्या होने वाला है। और सब अपने आदिनाथ के लिए कुछ कर गुजरने के लिए, कुछ कर गिरने की भावना के साथ नीचे आज जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं।
रतलेटी पर वो सामने मुगल बादशाह सेना के साथ आगे बढ़ रहा दिखाई दिया, आगे बढ़ता हुआ उनका मंत्री सेनापति, मुगल बादशाह का सेनापति अहमद, वो घोड़े पर सबसे आगे चल रहा है। अलाउद्दीन खिलजी उसके पीछे, उसकी सेना उसके पीछे आगे बढ़ रहे हैं। अहमद आया, दादू बारोट और युवान बारोट सब खड़े वहां आए। बोला अहमद ने हंसते हुए, देखा 200-250 युवान, उसने क्या करोगे, युद्ध करोगे? हंसते हुए कहा युद्ध करोगे या हमें जाने दोगे? दादू बारोट आगे आए, अलाउद्दीन को देखा, बादशाह तुझे खून की बहुत प्यास है ना, तुझे खून चाहिए ना, तुझे खून बहाना है ना, तू बहुत प्यासा है ना खून का, देख आज तेरी प्यास बुझाते हैं। आवाज दी, कौन आगे आएगा? उसको मालूम नहीं, सुजान पहले से सोच चुकी थी कि मेरा मैं ही जाऊंगी। कौन आएगा आगे? इस बलिदान की गाथा को लिखने के लिए पहला कौन आगे आएगा? सब युवा आगे। दादू बारोट मैं पहले दादू बारोट मुझे मौका दीजिए, मुझे दीजिए। उसके बीच में एक 16 साल की कन्या, केसरिया वस्त्र पहने हुए है, बाल खुले हैं, सिर खुला हुआ है, रणचंडी लग रही है एकदम। बाल तभी खुले रखे जाते हैं जब रणचंडी बनना होता है, रोज रणचंडी नहीं बनते। हाँ, सिर ढक कर रखना होता है, ये मर्यादा है। जब रणचंडी बनना होता है तब सिर खोलो, बाकी हमारी मर्यादा थे, ये सिर ढकते थे। और रणचंडी बनना है वो हमेशा नहीं होता, जिंदगी में कई पल होते जहां रणचंडी की भूमिका आती है, बाकी तो घर की बहनों को घर की बहनों की तरह होता है। और वो आगे आई, तलवार एक युवा ने हाथ में दी। दादू बारोट देख रहे हैं, अमर देख रहे हैं, सब बारोट देख रहे हैं। दादू को प्रणाम किया, बेटा तू? हाँ दादा, सौभाग्य दो मुझे, मेरे दादा के लिए मर मिटने के लिए, अपना सब कुछ देने के लिए, सर को बताने का सौभाग्य मुझे दो मेरे दादा। आपकी पोती हूं ना, तो मेरा सौभाग्य पहला दादा, मेरा दादा। जा बेटा, अपने अरमानों को जी ले, अपने आदिनाथ के लिए जी ले, जा बेटा जा। आगे आई, दादा का शिखर को देखा। दादा, हमारे बलिदान को व्यर्थ मत होने देना, व्यर्थ मत होने देना दादा। तलवार एक युवा ने हाथ में दी। अलाउद्दीन देख रहा है, अहमद देख रहा है, उसके क्या करेगी ये 16 साल की, ये जगदम्बा जैसे खड़ी है, हाथ में दो वाला तलवार लेकर। बादशाह तुझे खून चाहिए? दादा के शिखर को वंदन किया। आदिनाथ भगवान की जय। गला कट कर बादशाह के चरणों में गया, उसकी बूंदे उसके ऊपर कौन सी सब बारूद। क्या हो गया? गला खड़ा गिरा उसके घोड़े के आगे, 2 कदम बादशाह पीछे चला गया। खून हो गया उसका। अमर आया, दादू को प्रणाम किया, वही तलवार, रक्त रंजित तलवार हाथ में ली। सुजान को देखा, गला उसका अलग पड़ा हुआ है, शरीर उसका धड़ अलग पड़ा हुआ है। दादा के शिखर की ओर देखा। दादा, बहुत सारे अरमान तेरे नाम के सजाए हैं, हमारी दुनिया से ज्यादा भी तुझे अपनी दुनिया में जगह दी है दादा। मेरे सुजान से भी ज्यादा तुझको चाहा है, तुझको माना है, तुझको पूछा है, और तेरे लिए आज हम अपना सब कुछ दे रहे हैं। हमारे बलिदान को व्यर्थ मत होने देना दादा। तलवार ले। आदिनाथ भगवान की जय।
वो एक गला कटा और उसके चरणों में, उसके बादशाह के वहां घोड़े के नीचे उसका खून भी गिरा। 2 कदम और बढ़ा, बादशाह पूछे था। सब देख रहे हैं दोनों, जिसकी शादी को कुछ दिन हुए थे, हाथों का मिंडल, हाथ की मेहंदी लगा हुआ, सर पूरा हाथ मेहंदी से भरे हुए, मेहंदी लगे हुए, कलर वो रंग भी नहीं गया है, और वहां लाश पड़ी है उसकी, और सर उसके वहां गिरा हुआ है। दादू बारोट देख रहा है अपनी पोती और उसके पति को उस तरह खत्म होते हुए। और कौन आगे आएगा? तीसरा वंदन, शिखर को वंदन, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा। लेकिन वो बादशाह कठोर होकर खड़ा है। सब देख रहे कि बादशाह शायद कठोर खत्म हो जाएगी, इसकी कठोरता खत्म हो जाएगा, इसकी हृदय पिघल जाएगी। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 लाशें लगी हुई है, सर कट रहे हैं, ऊपर नगाड़े, शत्रुंजय के ऊपर नगाड़े बज रहे हैं, झालर बज रहे हैं, बलिदान की गाथाएं लिखे जा रही है। वहां नगाड़े बज रहे शत्रुंजय से, बलिदान बलिदान बलिदान। 14, 15, 16, 17 सर कट रहे हैं, सर 2 कदम वो पीछे हट रहा है। 18, 19, 20, 22, 24, 26। हमारे लिए आंकड़े हैं, ये आंकड़े नहीं है, ये काउंटिंग नहीं है। मैं आपसे प्रश्न पूछो ना, हमारे शासन के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारे शासन के लिए हमने क्या किया है? एक तख्ती लग जाती है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख का छड़ावा ले लेते हैं, एक तख्ती लगा देते हैं, उसमें भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं। 2/3 की क्यों लगाई? मैं 2.5/3 की बोली थी, और बस ये संपत्ति भी दादा के दिए ना, उस पे पीछे भी अपने नाम की कामना। हाँ, मेरा नाम, मेरे बेटे पत्रिका में मेरे बेटे पोते का नाम सही क्यों नहीं आया? पैसे तो पूरे लिए ना, मेरे बेटे पोते का नाम सही क्यों नहीं रखा? पैसे तो पूरा ले, बेटे पोतों के नाम के लिए झगड़ने वाले। हाँ, क्या इबादत लिखेगी जब शासन को हमारी जरूरत रहेगी? जागो जैनो जागो, मैसेज पढ़ते हैं। शासन को यहाँ हमारे साधु जी भगवंत के साथ यहाँ ये हो गया, हाँ, शासन के तीर्थ के साथ ये हो गया, मैसेज पढ़ते हैं, जागो जैनो जागो। फिर क्या करने का? फिर कुछ नहीं करने का, फिर सो जाने का, फॉरवर्ड करने का, सो जाने का। जागो जैनो जागो, ये हमारी दुनिया। और यहां महफिल लग रही 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32। रुक जा बादशाह, रुक जा, तू कितना प्यासा है। 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48 लोगों के ना अपने धड़, अपने कहीं ना कहीं तो रुक जाएगा ये सफर, ये दुनिया। 48 है। दादू बारोट ने देख लिया कि अब नहीं हो पा रहा है, उसको देखा नहीं जा रहा है, उसने वो तलवार ली, बस अब आगे आया। बहुत प्यासा है तू, तुझे खून चाहिए, इतने आरजू की, तेरे पास आकर आरजू की थी कि हमारे दादा को रहने देना। तुझे आरजू से तेरी प्यास नहीं बुझी, खून से भी तेरी प्यास नहीं बुझ रही है। ले, हाथ में तलवार ली, आदिनाथ भगवान की, और गले को लगा तो एक बारोट उससे हाथ में तलवार छीन लेता और अपना गला काट कर खत्म कर देता है। उसके बाद एक अर्जुन बारोट था जो मुगल बादशाह से मिल चुका था, यहाँ की इंफॉर्मेशन वहां पास करता था, एक तरह का गद्दार बोल सकते हैं। उसने भी ये दुनिया देखी, ये दृश्य देखा कि एक दादा के लिए लोग इतना कर रहे हैं। उसके अंदर का भी पुरुषत्व जाग गया, उसका अंदर का भी बलिदान जाग गया। उसने वो तलवार ली, वो बादशाह कहा, अर्जुन तू, हाँ गलती की थी, आज उसका पश्चाताप करना है। आदिनाथ को छोड़कर तेरे साथ दुनिया बनाने की कोशिश की थी, उसका पश्चाताप, उसका पश्चाताप आज करना है। तलवार ली और अपना गला कर, आदिनाथ भगवान की जय काट कर अलग। दादू एक अर्जुन बारोट का बेटा भाई मामू बारोट, उसके बाद वो आया, उसने भी अपना गला काटा। उसके बाद एक और बारोट आया, उसने तलवार ली कि बस कर बादशाह, बस कर।
उसने अपना गला काटा। 51 लाश, 51 लाश, शरीर धड़ अलग पड़ा है। आंखों के सामने दृश्य तो लाओ ना, एक कल्पना तो करो, क्या दुनिया बनी होगी। वहां नगाड़े बज रहे हैं, नीचे लोग खड़े हैं, तलेटी के नीचे लोग खड़े हैं गांव में कि क्या हो रहा होगा हमारे पतियों के साथ, हमारे बच्चों के साथ। कई माँ बोल रही मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा। हाँ, सब वहाँ सबके घर में है बलिदान, बस वही केसर घोल जोरे, रंगमा रोल जोरे, रंगमा धौड़ जोरे सब, और वहां सब गात, वहां सब ये चल रहा है। और 51 लाश के बाद दादू बारोट ने तलवार अपने हाथ में ली, सबको आखिरी बार हाथ जोड़ा, बस आदिनाथ भगवान की जय। और गला को लगाने वाला है, तब तक वो बादशाह बोला, ए दादू रुक जा, रुक जा। मुगल बादशाह बोल रहा है, अलाउद्दीन रुक जा, रुक जा, दादू रुक जा, रुक जा, बस बहुत हो चुका। आप अपने खुदा के लिए इस हद तक जा सकते हो, माफ कर, हम जा रहे हैं, तलवार यहां लगी हुई है, हम जा रहे हैं। इस आदिनाथ पर कभी जिंदगी में नजर नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे नजर। आपके आदिनाथ तुम्हारे खुदा पर कभी भी, तुम्हारे इस बलिदान को, हम जा रहे हैं, तलवार लगी हुई है, हम जा रहे बाबू, दादू हम जा रहे हैं। शर्मिंदा करके, सिर नीचा करके, उसकी पूरी सेना और अलाउद्दीन नीचे जा रहे हैं। वहां वो नीचे उतरते हुए वहां के घर के लोग देख रहे कि ऊपर क्या हो रहा था, ऊपर क्या हो रहा है, उनको मालूम नहीं कि ऊपर क्या हुआ है अभी तक। और सेना नीचे जा रही है, दादू बारोट तलवार लेकर खड़ा है, तलवार लेकर खड़ा है। और देखा, जब आखिरी दृश्य तक भी सेना को जाते जाते देखा और एकदम ओझल हो गई, वो तलवार उसने नीचे फेंकी, पास में पत्थर था, उस पर बैठा है। दादा की शिकर को देख रहा है, 51 लाश को देख रहा है, 51 सिर, वो 51 सिर, शरीर के श्रीफल जैसे शेर, मस्तक वहां पड़े हैं, और सब दादा के शिखर को देख रहे हैं। उन 51 मस्तक के सिर पर ग्लानि नहीं है, पीड़ा नहीं है, दर्द नहीं है, सब स्मित कर रहे हैं, सब हंस रहे हैं। 51 सिर अपने आदिनाथ के देखकर, उनके शिखर को देखकर हंस रहे हैं, स्मित है, कोई पीड़ा ग्लानि नहीं। दादू भरत थक चुके। दादा, तेरी ये वारसे को बचाने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ेगा था, इतना सब कुछ देना पड़ेगा, ये सोचा नहीं दादा। ये मेरे भाई 51 आत्मा है, इनका परिवार है, इनकी दुनिया, इनके माँ बाप, इनकी पत्नियां, इनके बच्चे थक चुके, हार चुके, आगे उठने की ताकत नहीं है। 4 बारोट आए, दादू को कंधे पर लिया, उसको हाथ टीका दिया, सभी लोग खून से रंगे हुए हैं। दादा ऊपर चढ़े, दादा के मंदिर में गए, दादा के दरबार में गए, दादा को देखा, गंबारे में गए, दादा के चरणों में सिर झुकाया, आंसुओं से दादा का बख्शाल किया। एक आंख में हर्ष था, हमारे आदिनाथ बच गए, हमारे आदिनाथ सही सलामत हो गए, ये वारसा, ये दुनिया हमारे आदिनाथ की सही सलामत रह गई। दूसरी आंख में आंसू थे। 51 सर वो अपने शिखर को देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सोने का बरक चढ़ा देंगे दादा को, हाँ? 2, 5, 10 लाख खर्च करके चढ़ावा लेकर दादा का बख्शाल कर लेंगे। लेकिन जब तीर्थ को जरूरत है, या तीर्थ को जरूरत थी, या जब तीर्थ को जरूरत रहेगी, तो हमारा योगदान क्या? आज भी माइनिंग होती है वहां पर, पीछे के पत्थर निकाल रहे हैं,
ऊपर ऊपर का शिखर, भविष्य में ये सब जो दुनिया है, नौटुक की दुनिया, वो सही सलामत रहेगी कि नहीं रहेगी। पीछे से सब माइनिंग निकल रही, पहाड़ को तोड़ा जा रहा है, अनलीगली तोड़ा जा रहा है, कहीं विपदाएं है वहाँ, कहीं वहाँ पर थूकते हैं, कहीं डायपर मिलती है। हाँ, शत्रुंजय को के लिए जान तो नहीं दे सकते, शत्रुंजय की आशातना करना तो छोड़ दे। ऊपर डायपर मिलती है, ऊपर जब साल भर में एक बार कचरा निकलता है तो 800 बोरे भर कर कचरा निकलता है। ये हमारे शत्रुंजय के प्रति के काम का है। हम तो कैसे मालूम है, दादा की आदिनाथ की पूजा करने जाएंगे ना, लाइन में खड़े और हमारा नंबर लग रहा है, कुछ 2-4 लोगों के बाद हमारा नंबर लग रहा है और अचानक मैसेज आया, अरे आग लग गई है, दादा के दरबार में आग लग गई है, आओ सब लोग आओ, कोई फायर ब्रिगेड को फोन करो, हाँ फायर ब्रिगेड को पैसे दो, कोई पानी लाओ, कोई रेत डालो। उस समय हम अपना नंबर लगा के खड़े रहेंगे। जाएंगे, ट्रस्टी लोग जाएंगे, कार्यकर्ता भागेंगे, हमें क्या करना? अरे हमारा तो नंबर लग गया। पूजा कितनी दूर से आए हो यात्रा करने के लिए, हा? कितने दूर से हम यात्रा करने के लिए आए, हम वहां नंबर नहीं छोड़ेंगे। अब तो इतने मुश्किल 2 घंटे 3 घंटे का तो नंबर लगा है, उसके बाद दादा को पूजा करने का लाभ मिलेगा, वो नहीं। अरे भागने वाले भागेंगे ना, करने वाले करेंगे ना। हम पूजा कर ले। फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के लिए पैसा देने के बजाय एक काम करता है, चढ़ावा ले लो, मैं कोई अच्छा सा चढ़ावा ले लूं, 1-2 लाख से चढ़ावा लेकर दादा की पहली पूजा का लाभ ले लो। ऐसे है हम, पक्षाल के लिए भागा भागी करते हैं। अरे मेरा पक्षाल बाकी है, और मंदिर में कचरा पड़ा होता है ना, उसकी उपेक्षा करते हैं। हमें कचरा निकालने में मंदिर का या कचरा या उपेक्षा, उसमें लाभ नहीं दिखता है, हमें तो दादा के पक्षाल में ही लाभ दिखता है। मैं पक्षाल को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारी सोच वहां तक ही सीमित क्यों रहती है? मंदिर में कहाँ जरूरत है, संघ में हमारी कहाँ जरूरत है? हाँ, बस दूसरे को क्रिटिसाइज करना, इसलिए ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, वो कर। हम क्या करते हैं? वो खुद से, ये ट्रस्टी ऐसे, ये लोग ऐसे, ये आगेवान ऐसे, ये हम क्या? जागो जैनो जागो, बस मैसेज डालकर सो जाओ। ये हम यहां वो खड़े दादा को देख रहे। आज दादा को देखकर आंखों में आंसू है। आज बारिश ना, शत्रुंजय, कभी कभी लगता है बारोट है ना, हमें ना, आपको लग रहा है कि सुरेश भाई बारोट अजैन थे, बस हम जैन अजैन में रह जाते हैं। ऐसा नहीं होता था। पहले 36 कौम होती थी ना, 36 कौम, कोई भी सरनेम वाला जैन हो सकता था। बारोट भी जैन थे। हम तो शायद कभी कभी लगता है हम किसी कोई अजैन होता है, वो धर्म से जुड़ता है ना, वो रात्रि भोजन त्याग करता है या परमात्मा की पूजा करता है या कंदमूल का त्याग करता है, तो हम उसको यही करते हैं। ये अजैन होकर भी कंदमूल नहीं खाता है, हम उसको अजैन ही रहने देते हैं। उसको भी एहसास करवाते रहते हैं कि वो अजैन है। हाँ, वो अजैन है। क्रिश्चियन कभी नहीं करता है ऐसा, उसको अपने अंदर ले लेता है। लेकिन हम तो ये अजैन होकर भी, वो बेचारा समझता मैं अजैन हूं। अरे वो उसको अजैन क्यों? वो जब वो भगवान के सिद्धांत मानता है तो वो अजैन कैसे हुआ? उसको स्वीकार करो ना। बारोट भी, सरनेम बारोट होने के बावजूद भी वो जैन थे। गुजरात में एक गांव में गया था साधर्मी भक्ति करने के लिए, जब कोरोना काल में। पटेल तो अजैन होते हैं आपके हिसाब से। उस गांव में अध्यक्ष पटेल, उपाध्यक्ष पटेल, सेक्रेटरी पटेल, जितने मेंबर थे ट्रस्टी के, सब पटेल। 77 घर कुछ अंदाजन है, या 47 घर, मैं आंकड़ा भूल रहा हूं। सभी पटेल और सभी जैन। तो ये दिमाग में से निकाल दो कि पटेल जैन हो सकते हैं। 36 कौम में कोई भी जैन हो सकता था। राठौड़ जैन होते थे, सभी जैन होते थे, अग्रवाल जैन थे। ये तो हमने उनको संभाल नहीं पाए ना। जैसे सराक क्षेत्र में हुआ, हम संभाल नहीं पाए, ऐसे हम नहीं संभाल पाए तो वो कन्वर्ट हो गए। बाकी बहुत सारा कौम हमारी जैनी थी। बारोट भी अपने दादा से उतना ही प्रेम करते थे जितना हम करते थे। हमसे ज्यादा शायद प्रेम करते थे, हमसे ज्यादा। एक बार उनके बलिदान को एक बार जोरदार तालियों के साथ उन बलिदान को बजा लो। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे दादा रहने चाहिए, मेरा तीर्थ रहना चाहिए, मेरा शत्रुंजय। सकित भाई, ऐसा लग रहा है कि वो 51 आत्मा है ना, वहां से हमें
आज इस पल को देख रही होगी, शायद कोई याद ही नहीं करता है उनको। इतिहास बलिदानों से भरा हुआ है। किसने आज तक याद किया दादू बारोट की उस दुनिया को? मैं भी पहली बार ले रहा हूँ ये सौभाग्यवंती भूमि, जहां पर मैंने उन 51 आत्माओं को मैं पहली बार ले रहा हूँ। रात को सो नहीं पाया था, रात को 1:30-2 बजे उठकर इनको, इन आत्माओं के साथ बातचीत करता था। मैं पढ़ता था तो उनको लगता था कि कल उनकी दुनिया जीनी है, ऐसे लगता आंखों के सामने है वो। आज वो हंस रहे कि हमको किसी ने तो याद तो किया, बाकी हमारे बलिदान को किसने आज तक उसको शब्दों की दुनिया दी है। वो जहां भी रहे, हमें एक सौभाग्य देना, कब जब जरूरत हो तो शासन के लिए हम भी कुछ, ये सच्चा उनकी श्रद्धांजलि होगी। कि कुछ जरूरत होगी तो हम अपना कफन बांधकर एक आवाज पर शासन के लिए फना हो जाएंगे। वो सच्ची श्रद्धांजलि इन 51 आत्मा को होगी, इन 51 आत्मा को होगी। वीर से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं शासन की एकता चाहिए।